उड़ता पाकिस्तान। सारी जिंदगी की फिटनेस है। पहले भागते थे सिर्फ, रनिंग कर ली। 2 दफा घर से भी भागे हो मैंने सुना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। लॉन्गेस्ट जंप कितनी थी आपकी? मैंने 6 फुट की है लास्ट। जिनके घर की दीवारें 6 फुट है, ये लड़का कूद सकता है हाई जंप छोड़ के, एथलेटिक्स छोड़ के। मॉडलिंग का शौक मुझे बहुत था। इसको लगा कैमरे के सामने आके वही मॉडलिंग वाले पोज दे रही yes, है। ऐसा नहीं था। नहीं, लोगों ऐसा को लगता है आसान है, ऐसा है नहीं। चल भाई चल 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 काम करिए। ये इंसान चाहिए मुझे मेरे साथ। भाई आपको पीवी चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। 3 दोस्तों ने 55 रोटियां खाई हैं। आप एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करें, आपको इतनी भूख लगेगी। दावत को सोच समझ के बुलाना। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। भाईजान क्या अच्छी आवाज है यार, सिद्धार्थ भाई की। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समू। हमारे जो आज के मेहमान हैं एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने नेशनल लेवल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद वो आए एक्टिंग की फील्ड में, मॉडल भी रह चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने नेपा जाके बाकायदा तौर पे एक्टिंग की तालीम हासिल की और फिर जब वो स्क्रीन पर जलवागर हुए तो अब हम उनको देखकर उनके क्राफ्ट की तारीफ करते हैं। बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही मासूम से हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मिर्जा रिजवान नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई पहले तो अपनी फिटनेस का राज बता दें। सारी जिंदगी जेनेटिक है या कुछ? नहीं जेनेटिक्स नहीं है, सारी जिंदगी की फिटनेस है। अच्छा, यस। सिर्फ जिम में पाए जाते हैं आप? जिम में नहीं, मतलब बस अब जाके जिम शुरू किया, वरना तो हम लोग रनिंग वगैरह एथलीट था। जो आप ये कह लें, जो मेरा टीनेज सारा है वो सारा फिटनेस करते हुए गुजरा है। तो वो करते करते फिर हाई जंप स्टार्ट करी, नेशनल लेवल पे भी गया, नंबर 5 तक आ गया था। ठीक है। पहले भागते थे सिर्फ, रनिंग कर ली। 2 दफा घर से भी भागे हो मैंने सुना है। नहीं 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 गलत सुना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपने हाई जंप की और फिर 2011 टिल 2018 नाइस मैंने वो गोल्ड ही रखा अपना। फिर उसके बाद फिर मीडिया में आए, शौक तो गोल्ड मेडल कौन सा, स्टेट का था या नेशनल था? स्टेट का। नेशनल के लिए फिर वो वाला सीन है ना कि आप बस छोड़ दें सब कुछ, और फिर कंपटीशन बहुत हाई होता है। जी जी। फिर साथ पढ़ना भी था, चीजें भी थी, फिर इसकी एक आदत लग जाती है ना आपको। तो अब वो कंटिन्यूअसली जिंदगी का हिस्सा है। लॉन्गेस्ट जंप कितनी थी आपकी? मैंने 6 फुट की है लास्ट। 6 फुट 6 फुट की है। भाई लॉन्ग जंप जिनको नहीं पता, वो डंडा लगा होता है और डंडे के ऊपर यूं करके जाना होता है। यस यस यस, फ्लॉसबेरी कहते हैं। फ्लॉसबेरी, यस। तो आपने 6 फुट तक किया है? 6 फुट तक की। तो जिनके घर की दीवारें 6 फुट है, ये लड़का कूद सकता है आपकी दीवार पे? बिल्कुल, आप बच के रहेंगे। कितनी दीवारों में कूदे हो जरा बताना। दीवारें तो आराम से कूदता हूँ मैं। बहुत घरों में गए हो? नहीं घरों में नहीं, वैसे जैसे बचपन में खेलते थे, बॉल चली गई, भाग के गए, कूद गया। था मेरे अंदर ये चीज थी पहले से। जैसे एक वो फ्री रनर था डेविड बेले, हाँ देखा होगा आपने। जी। उनको देख के बड़ा इंस्पिरेशन मिलती थी। अब ऐसी जगहें हैं नहीं हमारे पास। कहाँ भागोगे? तो बस जहाँ जो मिलता था उसी में गुजारा कर लेते थे। तो पार्कोर करने का नहीं सोचा कभी? यही पार्कोर का बता रहा हूँ। नहीं मतलब पाकिस्तान में कहीं किया है? किया है। कहाँ? ऐसे ही बस खेलते कूदते तफरीहों में। हमारा जहाँ ट्रैक था ना, असल में करने हम यही जाते थे। ओके। वी यूज्ड टू डू पार्कोर, और फिर साथ में जिम्नास्टिक्स भी सीखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे ना आर्मी वाले नेवी वालों के कैंप्स लगते थे, तो ट्रेनिंग कर रहे थे। ओके। तो उन्होंने बोला, एक सर होते थे, सर नहीं, उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, ये जरा करके दिखाओ, ये जो बंदा कर रहे हैं करके दिखाओ। ओके। तो उन्होंने वो किया, वो फिर हाइट बढ़ाई, मैं करता गया, वो हाइट बढ़ाते गए। थोड़ी देर बाद वो बंदे सामान उठा के चले गए वहां से, नाराज होके, जो प्लेयर थे। मैं तो जानता भी नहीं था उनको, बस ये होता ना डेली आना जाना, सामने देखना, वो वाला सीन था। तो उन्होंने बोला भाई तुम तो बहुत अच्छे नेचुरल हाई जंपर हो, और तुम क्यों नहीं करते ये? तुम आके तुम तो उल्टी छलांग अच्छी लगा रहे हो। पटांग करके करते, ये भी करो। मैंने बोला ठीक है सर, क्यों नहीं, ट्राई करते हैं। फिर खेलते खेलते वो फिर इज्जत मिलने लगी, बड़ा मजा आया, ट्रैवलिंग भी मिलती थी, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो क्यों हाई जंप छोड़ के, एथलेटिक्स छोड़ के नेपा आना हुआ, क्या वजह थी? बस वो ये कि डिसहार्ट हो गए थे? नहीं डिसहार्ट नहीं हुआ। असल में मॉडलिंग का शौक मुझे बहुत था, बचपन से ही शौक था। एक्टिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट की मॉडलिंग 2013 में, मॉडल हंट होता था, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं जीत जाऊंगा। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं जीता। फिर उसके बाद स्टार्ट करते रहे, काम करते रहे मॉडलिंग में। तो मैं जब मॉडलिंग में जब काम करता था ना, और साथ में जो लोग थे मेरे,
तो मजा नहीं आता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। एक होता है ना आप साथ काम करें लोगों के, और बहुत सारे लोगों से मैं इंस्पायर्ड होता था, खुश होता था देख के, लेकिन जब मैं उनसे रियल लाइफ में मिला तो मुझे वो मजा नहीं आया। वो एक कहावत भी है ना इंग्लिश की, नेवर मीट योर हीरोज। यस एग्जैक्टली। तो नेवर मीट योर हीरोज, कभी भी आप, ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और है, जब आपकी मुलाकात होती है तो आप उनके रवैयों से या उनके बिहेवियर से डिसअपॉइंट होते हैं। तो वो मेरे साथ ही नहीं, खाली मैं अपने ऊपर रख के नहीं बोल रहा कि यार मेरे साथ हुआ तो नहीं, 10 दूसरों के साथ भी एक अजीब सा बिहेवियर होता था। लेकिन जब शो स्टॉपर के लिए कोई एक्टर आता था, एजाज भाई आए, फैसल भाई आए, एहसन खान आया, मतलब इनसे जब मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो यार इतनी इज्जत मिली, इतना प्यार इन्होंने दिया, शफकत मिली उनसे। हम क्या है इनके सामने, हमारे कितने बड़े सीनियर्स नहीं है, हम तो ठीक ही रहे ना इनसे, लेकिन इन्होंने इस तरह से बात की, इस तरीके से मतलब अपनाया। मैंने बोला यार ये तो एक्टर्स हैं, तो यार इनका तो बड़ा अच्छा माहौल होगा। हमारे तो चलो ठीक है, एक अपना अपना होता है, सारे लगे होते हैं। फिर वो असल में ये सीन ऐसा है मॉडलिंग का कि सारे डाइट पे रहते हैं, तो वो एक चिड़चिड़ापन आता है, आपने भी की होगी, हाँ क्रैंकी हो जाता है बंदा। फिर वो साथ में काम करना हेक्टिक होता है, आसान नहीं होता है चलाना। मॉडलिंग में कंपटीशन और कंपटीशन बढ़ के जेलसी बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम है। बाकी वो तो काम का हिस्सा है, और अगर ये ना हो ना अयाज भाई, तो फिर वो कंपटीशन आएगा नहीं, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे। और आप एक चीज नोट कीजिएगा, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को, आपको बहुत सारे एक्टर्स दोस्त मिल जाएंगे, मॉडल दोस्त बहुत कम मिलेंगे। एग्जैक्टली ये बात है, ये ऐसा है, बिल्कुल सही बात बोली। वो दोस्ती शायद निभा नहीं पा रहे होते हैं, या उनको अपने दोस्त से ही एक कंपटीशन दिख रहा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर पहला और इंडस्ट्री भी छोटी है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, बहुत छोटी है इंडस्ट्री का, हमारी तो कम्युनिटी है। तो सर वो फिर पहला ब्रेक मिला एयरवाइज से, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी आपने? मॉडलिंग तो स्टार्ट कर दी थी। तो एक्टिंग किस तरह है फिर? मैं बता रहा हूँ ना, वही पहला ब्रेक मिला, एयरवाइज से कॉल आई कि हम इस तरह से आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। स्टार्ट किया। सुकैना खान का भी डेब्यू था, मेरा भी डेब्यू था, हम दोनों साथ कर रहे थे, टूटे तारे। ठीक है। इमरान बेग साहब उसके डायरेक्टर थे। कौन सी ईयर की बात है? बहुत 2013 की बात है, 13 या 14 की बात है, मुझे सही से याद नहीं है, पुरानी बात है। 13 की बात। तो आप यकीन जाने वो मैंने काम किया ना जिस तरीके से, बाद में मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई यार, ये मैंने कैसे काम किया है। मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी, डायलॉग डिलीवरी में, बहुत सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कर नहीं पा रहा था, और वो कमर्शियल काम था, मैं समझ नहीं पा रहा था किस तरीके से हो रहा है। फिर मैंने ब्रेक लिया। इसको लगा कैमरे के सामने आके वही मॉडलिंग वाले पोज दे रहे हैं। ऐसा नहीं था, लोगों को लगता है आसान है, ऐसा है नहीं। तो वो फिर मैंने ब्रेक लिया, नैपा में गया। तो नैपा में ना 2 किस्म के कोर्सेज होते हैं, एक तो 3 साल का है, एक शॉर्ट कोर्स है, डिप्लोमा टाइप जी, 3 महीने का। वो डिजाइन ही लाइक उन लोगों के लिए किया गया है जो जल्दी में भी है और ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड। अगर आप समझते हैं कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ जाके इत्तेफाक ऐसा हुआ, तलत हुसैन साहब से पढ़ना चाहता था, लेकिन वो उन दिनों उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी। बाकी ज़ियामुद्दीन साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनकी क्लासेस में बैठने का इत्तेफाक हुआ, खालिद अहमद साहब, तो राहत काज़मी साहब, तो इन सब से पढ़ा। लेजेंड्स हैं यार, ये तो उस्ताद हैं यार सर, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। और डिक्शन आपको किसने पढ़ाई? ज़ियामुद्दीन साहब ने। क्या बात है। तो बस इन लोगों के साथ सीखते 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 फिर जब आए उस तरफ, तो फिर अलग प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या हो रहा था कि हमने थिएटर किया है, हाँ। अब थिएटर की तरह वो लाउड थे, लाउड, और वो इधर उधर भाग रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, तो वो मतलब भाई देखो कमर्शियल काम। तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। अब अल्लाह का शुक्र है सीखते हैं। था पत्थर के बाद फिर हिरन चले गए। हिरन चले गए। अब इंसान चाहिए। लेकिन आज भी सीख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, नई नई वेरिएशन। ये तो भाई देखो, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, वो आप जितना करते जाते हो उतना सीखते जाते हो, इसकी कोई हद नहीं है। मुझे जो सबसे ज्यादा कोई हेल्प की ना, वो बदर महमूद, जो बदर भाई हैं। अरे बदर भाई क्या बात, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स बताए ना, बस वो मैंने आज तक पकड़े हैं और मुझे बहुत काम आते हैं। बदर भाई बहुत कमाल के इंसान है। वो उन चंद डायरेक्टर्स में से हैं जो जिनको मैं खैर बदर भाई को 2004 से जानता हूँ। मेरी जो डेब्यू टेल फिल्म थी, बदर भाई उसमें एडी थे। अच्छा, 2004 की बात है। और तब से बदर भाई को हमने ग्रो होते हुए देखा, और क्योंकि उनका क्राफ्ट, वो ईमानदार है अपने काम के साथ, ईमानदार। अल्लाह ताला उनको कामयाबी उतनी किया। वो इंसान अपने जोन में होता है सेट पे, वो अलग आप उनसे बात करोगे, वो पता नहीं अपने जोन में होते हैं, और फिर वो सीन निकालते हैं कोई यार। नो डाउट सर। बदर भाई, वी लव यू, एंड हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम सब आपके काम के, आपके क्राफ्ट के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इसी तरह हमें अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं आपकी एक्टिंग की तरफ। ऑब्वियसली एक मॉडल जब एक्टिंग में आता है, आपने खुद देखा कि उसको हर्डल्स होती हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी नौजवान ऐसे जो भी बेचारे घरों से निकले भी नहीं हैं, अभी वो कहते हैं ना, उनके
पर भी नहीं प्रॉपर निकले और वो उड़ना चाहते हैं, 17-18 साल की एज में उन्हें स्टार बनना है, क्या मशवरा देंगे उनको? मेरे पास एक, अब आपने ये बात बोली ना, मेरे पास एक मैसेज आया फेसबुक पे। क्या? फेसबुक पे एक बच्चे का मैसेज था और वो बोलता है कि सर मुझे एक्टिंग करनी है और आप मुझे बताएं। तो मैंने उसको बोला बेटा नापा जाए। हाँ। बच्चा था, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, मैंने उसको पढ़ो। बोला नापा चले जाओ और आप जाके पढ़ो, वहाँ पे देख लो, सीख लो, आपको हेल्प। नहीं एक्टिंग मुझे आती है, आप मुझे प्रोडक्शन हाउसेस बता दें। बस बेटा तेरा वहीं पे खत्म हो गया। वो बच्चा था, शायद छोटा, नहीं समझ होगी इसको, लेकिन क्या बोले। नहीं तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनको लगता है आसान नहीं है। अच्छा रिजवान, इसको पता है मसला क्या है? हमारी यूथ थोड़ी सी कहीं ना फॉल्टेड है इस मामले में कि उन्हें लगता है कि जो सोच रहे होते हैं ना वो, उनको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता, उनको सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल पता है कि मुझे मशहूर होना है। हाँ, हर कोई फेम के पीछे भाग रहा है। उसको चाहे बाय ऑल मीन्स, चाहे आपसे एक्टिंग करवा लें, उसको मॉडलिंग करवा लें, उससे सिर्फ ये होना था कि भाई मैं पब्लिक में निकलूं, लोग मुझे पहचाने और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े। अब फेसबुक पे अब मकसद ये बढ़ गया, जी, अब मकसद ये बन चुका है आपका कि आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है, फॉलोअर्स आपको मिले हैं, पब्लिक में लोग आपको पहचाने। आर्ट क्या है, क्राफ्ट क्या है, या हुनर क्या है, सही बात ये है, स्किल क्या है, उसकी फिक्र नहीं है लोगों को। सही और ये बात। यंगस्टर्स को ये चीज़ जाननी पड़ेगी। हमें भी बहुत सारे इनबॉक्स आते हैं कि आप हमें एक्टिंग करवा दें, आप हमें ये करवा कहाँ दें। तंग करते हैं लोग, बोलते हैं बहुत सारी भाई ये बातें। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपने जब तक ऑफिस के धक्के नहीं खाए, आप जब तक ऑडिशंस की लाइन में नहीं लगेंगे, आपको इस काम की कदर नहीं होगी। और ये बैठे बैठाए अगर मिल गया ना, तो आपको लगेगा कि ये काम ही ऐसा है, काम ही ऐसा है, काम बगैर स्ट्रगल के आपको मजा भी नहीं करेगा। मुझे लग रहा है आप में थोड़ा बहुत ना होस्ट भी मौजूद है ना? शौक है ना होस्टिंग करने का? नहीं मैंने कभी की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। शौक तो है, लेकिन नहीं, शौक तो सबको होता है, शौक तो सबको। चलो मैं मौका दे रहा हूँ, ब्रेक लें। ब्रेक लूंगा। तो गाइस आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज संभू, सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज संभू। मेरे साथ मौजूद है उड़ता पाकिस्तान रिजवान नबी। भाई उड़ता है ये स्लोगन में। भाई बहुत प्यारे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मशहूर भी हो रहे होंगे, खानदान भी मशहूर हो होंगे, मोहल्ले भी मशहूर हो होंगे। कितने रिश्ते आ चुके अब तक? यार ये तो इस चीज से तो मैं भागता हूँ। भागते हैं? घर वाले पीछे पड़े में? एक टाइम पे पड़े थे, वो भी बोलते हैं बस यार तुझे जो पसंद है, तुझे जो करना है तू कर, बस कर। शादी से क्यों भाग रहे, क्या वजह है? क्यों सुस्ती है कोई? बस सुस्ती कह लें, मसला है? नहीं मसला क्या, सुस्ती कह लें, वो दिल नहीं करता और काम में ही लगा रहता हूँ, थोड़ा इस तरफ फोकस किया हुआ है, मजा आ रहा है। देखो काम में उसको मजा आ रहा था जिसको जिंदगी में धोखे मिले होते हैं। धोखे? बस क्या वो तो देखिए, धोखा तो किसको नहीं मिलता जिंदगी में, वो तो कितनी दफा दिल टूटा है? हैं? कितनी दफा दिल टूटा है? सर दिल तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इतना, वो कहते हैं ना, मेरा ये बिलीव है कि मेरी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई मेरा दिल तोड़ दे और मैं हार जाऊं। ओए होए होए, तो बेहतर ये है कि इंसान काम पे फोकस करे और बस कभी काम जिंदगी में कोई नहीं है? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगल? सर मेरी शक्ल पे सुकून नहीं दिख रहा आपको? रिलैक्स बिल्कुल अलिफ सिंगल है। अलिफ सिंगल, मतलब 11 बजे के बाद फोन अवेलेबल होता है आपका? बिल्कुल। ये इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब? लोग पहुंच चुके होंगे, ओके। क्योंकि 11 बजे के बाद ना वो फोन पे लगे होते हैं, जो बेचारे कमिटेड होते हैं उनको। नहीं, मुझे तो आप जब फोन करें कोई मसला ही नहीं है। हाँ इजी यार। तो क्यों मतलब कोई पसंद नहीं आ रही है अब, या वाकई अपने को बाय चॉइस ही सिंगल रखा हुआ है? नहीं मैंने बाय चॉइस सिंगल रखा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा रहना है, वक्त के साथ इंसान को ठीक जरूरत है। पड़ती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि रिजवान को किस तरह की लड़की अपनी जिंदगी में एज अ जीवन साथी चाहिए? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बात नहीं करेंगे हम, बीवी कैसी चाहिए आपकी? बीवी सर, मुझे बीवी जो चाहिए ना, वो चाहिए जो मुझसे ज्यादा मेरे लिए परेशान हो, बस एक चीज चाहिए। बाकी तो हर इंसान को जो कस्टमाइज लड़की तो नहीं मिल सकती। आप चाह रहे हैं कि वो मुझ में आपके भी लिए खराबियां, आपसे ज्यादा परेशान हो? मतलब परेशान इन सेंस में कि चल भाई चल काम करिए, ये मुझे मतलब मुझे थोड़ा हिला के एक्टिव रखे, ये इंसान चाहिए मुझे मेरे साथ। भाई आपको बीवी चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए? प्रिंसिपल ही कह लें, कुछ भी कह लें, बस ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए कि यार मेरे डिसिप्लिन को लेके ना वो डिस्टर्ब ना करे मुझे। सपोर्टिव होनी चाहिए। सपोर्टिव होनी चाहिए। बाकी लड़ाई झगड़े तो चलते हैं, मुझे भी खामियां, हर इंसान में होती हैं चीजें, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बस एक चीज मांगता हूँ मैं, ये क्या खूबसूरती वगैरह से कोई वो नहीं है? खूबसूरत हो? क्यों? हाँ तो आप पूरी लिस्ट नहीं बता रहा ना, आहिस्ते आहिस्ते तय खोल रहे हैं। वो तो दिल तो करता है हर ठीक है भाई, लड़के आपकी की। बेगम खूबसूरत हो, आपके लिए सपोर्टिव हो, और खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, ये जरूरी है। यस यस यस, दिल की साफ होनी चाहिए। ओके, खूबसूरत सपोर्टिव, और बस फिर एक और नया खुलेगा, मैं बता रहा हूँ। वो तो बातों में होता है ना दिल के अरमान, लेकिन लविंग केयरिंग ऑब्वियसली हो। बिल्कुल। ये तो आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा है ना।
अब हम कस्टमाइज तो नहीं कर सकते ना, नहीं कहीं ना कहीं। आपने जो बताया ऑर्डर भी बनेगी भाई। यही मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मैंने Okay. एक चीज शुरू में बोल दी थी, बस ये मिल गया। ओके जी, अब कुछ पर्दे हैं जो आपकी हमें जिंदगी से उठाने हैं, बोल उठा ले। अरे इनके पीछे क्या कुछ राज, क्या प्लान बना के आए हैं आप, कुछ कैसे नहीं है। पर्दे उठा रहे हैं? अच्छे वाले पर्दे हैं। अच्छा, हाँ। ओके जी, क्या रिजवान छोटे थे तो पड़ोसन आंटी को देखकर रोने लगते थे? ये आपने कहा है बिल्कुल। क्यों? आपकी कोई पड़ोसन थी जिसको देख के आप रोते थे? अच्छा, वो आप बचपन की बात कर रहे जी हैं। जी भाई, बचपन के जी, कह रहे जी, हैं, छोटे छोटे बचपन में होते जी, हैं। जी, जी, ये आपको अभी भी लग रहा है आप छोटे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं वही बोलूं, मैंने मतलब एक टीनेज भी होती है, हाँ, नहीं, 11-12 बचपन में। साल भी होता है, छोटे छोटे जब छोटे थे। वो मेरी वालदा बताती हैं मुझे। हाँ। एक हमारी पड़ोसन थी, वो हाँ। थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, तो उनको ओह। देख के मैं चीखे मार के रोता था कि जिन आ गया, क्या आ गया, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था उस वक्त। क्या एज थी उस वक्त आपकी? मुझे क्या पता, छोटा था बहुत मैं। भाई अम्मी ने तो क्राउलिंग बताया वाले क्या एज है बच्चे आपकी? जो होते हैं, क्राउलिंग वाले अच्छा, बच्चे, क्राउलिंग वाले बच्चे, इतने छोटे थे आप उस जब? टाइम पे रोता था मैं उनको देख के। ओके जी, अगला, क्या रिजवान नहारी खाने गए, दोस्तों के साथ 55 रोटियां खा गए? यस 55 रोटियां? यस, 55 रोटियां। मेरे साथ मेरा दोस्त है गिलगिती, मुझसे भी लंबा है वो। कितने लोग थे भाई आप लोग? हम 3 दोस्त हैं। 3 दोस्तों ने 55 रोटियां खाई 55 हैं? रोटियां खाई हैं। आप एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करें, आपको इतनी भूख लगेगी, मैदा इतना बड़ा हो जाता है बंदे का, आपको सब लगता है खाना, फिर आप बंदे को पावर चाहिए होती है। 55 नान नहारी के साथ? 3 बंदों ने खाया है, तीनों लंबे तड़ंगे खा गए, बैठे बैठे खा गए। डेली का हम लोग 12-12 किलोमीटर भाग रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद अजियत अलग मिल रही है, ऐसे ही बस गए तफरी तफरी में, एक दिन हवा से चढ़ी, आ गए सारे ऐसे बैठ के। अच्छा, हमें भी नहीं अंदाजा, हम खाए गए। वो थोड़ी देर बाद निहारी वाला आके ना चेक कर रहा है, वो टेबल के नीचे देख के, इन्होंने रोटियां छुपाई हुई तो नहीं, तफरियां कर रहे हैं, बार बार उसको फिलर मंगा रहे हैं कि यार वो ला दो, वो ला दो। नहीं भाई, 12वीं बार उसने, नहीं भाई आप खरीदो, एक और प्लेट खरीदो, मतलब 2 और लाओ, फिर खाने लग गया। भाई अगर कोई देख रहा है तो दावत में सोच समझ के बुलाना, और जब बुलाना तो फिर अपना खाना थोड़ा बढ़ा देना। नहीं यार भाई, दावतों में नहीं जाता, ना खाता हूँ। नहीं? नहीं, नॉर्मल जिंदगी में डाइट पे रहता हूँ। सिर्फ ये होटल वालों को परेशान करने के लिए जा रहा कभी हूँ। कभी, हाँ कभी कभी होता है ना कुछ, हाँ। हैबत होती है ना, हाँ, फिर आपने रोका होता है तो वो दिल करता है, फिर ऐसे खा लिया। अब तो खैर एज के साथ आपको मेंटेन ही रखना होता है ना, बस वो है। गुड। ओके जी, क्या रिजवान की अम्मी उनका ड्रामा देखकर रो पड़ी हैं? जी जी बिल्कुल रो पड़ती हैं। अच्छा। जी जी जी, मैं एक दफा शूट कर रहा था अब्बा की ऊंची हवेली, उसमें डेथ हो जाती है मेरी, तो उसमें वही नाक में रुई घुसा के डेड बॉडी दिखाई। हाँ, वो तो अब वो दिखा दी। अब अम्मा की मेरे पास कॉल आई, दूसरा हम लोग फिर ऐसी तनई शूट कर रहे थे, तो अब वो रो रही है, मैं परेशान हो गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया यार, कोई ऐसा किसी के मतलब गले में रस्सी डाल के मैंने खींच तो नहीं ली, कुछ ऐसा हो गया इस तरह रो रही। वो मुझे उन्होंने बताया तुम टीवी में आए, तुम मर गए, ये क्या है? मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, आपने डरा दिया यार। मैं यार माँ का प्यार है ये, बस वो माँ है, माँ तो माँ होती है, और मैं उनसे बहुत अटैच भी हूँ। ऑब्वियसली हम जब इस तरह के सीन्स कर रहे हो तो हमारी फैमिलीज को भी ना एक तरह से कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होगा। कर रहा है, बिल्कुल करता है। ओके जी, क्या रिजवान सीन करने से पहले सेट पर ख्यालों में गुम हो जाते हैं? जी शदीद। फुल मेथड एक्टिंग? मेथड एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। प्लस मुझे जो शौक है ना, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे मिले जो बैठ के सीन डिस्कस करते हैं। यस यस, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, उनके साथ अच्छा लगता है, और मोस्टली मैं सीन इम्प्रोवाइज ही कर रहा होता हूँ। तो कुछ लड़कियां, अफीफा के साथ मैंने लास्ट किया था, उसने, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, नापा की है मेरे ख्याल से, वो भी, या आर्ट्स काउंसिल की, आई डोंट नो, नापा की है। तो वो पूरे सीन्स डिस्कस करती थी, पूरा सिनेरियो बनाती थी, मतलब अगर जिनकी थिएटर की ट्रेनिंग होती है ना, उनको ऑटोमेटिकली ये होता भी है कि हम सीन को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं। जिनको जल्दबाजी होती है वो कहते हैं हाँ भाई ये लाइन है, आ जाओ ये कर दो। आप तो कब से, आपको भी आइडिया होगा, कुछ लोग आते हैं बस वो पढ़ते भी नहीं, सेट पे एक बार रिहर्स किया आपके साथ कैमरे के सामने बस। तो मेरी ये नहीं होती, मैं तो कोशिश बनाना पड़ता है सीन। आपको ना देखो, राइटर का एक अलग दिमाग होता है जी, उसने एक अलग दिमाग से लिखा होता है। डायरेक्टर ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन एक्टर के हाथ में भी एक अथॉरिटी है, एक कमांड होती है कि वो अपनी स्किल्स से इस सीन को कितना बेहतर कर सकता है। सही बात है, खराब नहीं करना, बेहतर करना है। अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर करा वो कर दो भाई। तो अपने स्किल्स के जैसे कि जितना रिहर्स होगा उतना अच्छा पॉलिश होके आएगा वो। यस यस। ओके जी, क्या रिजवान के अब्बा ने उन्हें मुस्तकिल मिजाज काम लेने को कहा? ये क्या है भाई? मेरे अब्बू भी मुस्तकिल मिजाज इंसान रहे, और बड़ी मेहनत की उन्होंने जिंदगी में, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो
मैट्रिक किया था तब आए थे कराची, और इस तरह के इंसान है वो कि मतलब आपको पता है पहले के लोग एक दूसरे के लिए भाई जीते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, सारी चीजें इस तरह से। तो हमें भी वो चीज़ सिखा के गए जिंदगी में, और बहुत सारी चीजें उनसे मैंने अडॉप्ट की। लेकिन एक चीज जो मुझे उनकी समझ आई ना, मुस्तकिल मिजाजी, वो अपने काम से बड़े लॉयल थे। तो वो बोलते थे कि बेटा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, देख लो ये कर रहा है, लेकिन फौरन माइंड बदल जाते हैं लोगों के। तो माइंड को शफल नहीं करो, अब जो फैसला लिया है अगर आपको लगता है कि उसके काबिल हो और उस पर चलोगे तो बस फिर रहो उसके साथ, अटल रहो। बाकी तो फिर इंसान मर ही जाता है, क्या लेके जाएगा साथ। तो मुस्तकिल मिजाजी फैसले करके पलटियां ना मारो, कंसिस्टेंट रहें। हमारे यहाँ ये बहुत मसला भी है, मतलब हर घर में होता है इशू के यार बच्चों को भी कंफ्यूज करते हैं कि वो जिंदगी में क्या लें, फिर कैरियर काउंसलिंग नहीं है स्कूल में। तो आपके माँ बाप अगर आपको ये चीज बोल दें तो बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। और ये भी एक नेमत है कि इस तरह के वालिदैन मिलना, वरना तो अक्सर बेचारे वालिदैन, उनका भी कसूर नहीं है, हमारी सोसाइटी का ये एक नॉर्म उनके बन साथ चुका भी है होता है ये सब। कि अब आज के दौर के बच्चे अपने वालिदैन के ख्वाब जी रहे हैं। जी जो उन्होंने सोचा हुआ बच्चे ने वही करना है। बच्चे की अपनी जिंदगी, अपनी चॉइस अब इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह वक्त गुजर रहा है, नए दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, बच्चों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि यार आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, हमारी ज़िंदगी है। ऑब्वियसली बड़ों की गाइडेंस ज़रूरी होती है, लेकिन जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट, उसको करने तो दो। उसको आप टाइम दे दो कि चलो आपको हम 3 साल देते हैं, आपको जो करना आप करो, नहीं होता फिर जो हम कह रहे हैं वो कर लो। बिल्कुल सही, ऑप्शन तो दो कम से कम। गाइडेंस से ज्यादा मैं तो बोलता हूँ माँ बाप को दुआएं देनी चाहिए बच्चों को। सो ट्रू कि यार आप करो बेटा, जब तक हम जिंदा है ना। मेरी तो ये सोच है कि भाई अपनी औलाद को आप बोलो जब तक हम जिंदा है तुम करो, जो हलाल काम करना है करो, हम साथ खड़े, कोई मसला नहीं है। तो ब्रांड बनाना पड़ता है बच्चों को, ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है औलाद पे। तो हमारे माँ बाप का भी इसमें, आपने इतनी अच्छी बात बोली, उनका भी क्या कसूर, क्योंकि उनके साथ हुआ ही है, उनको पता ही नहीं है, नॉर्म बन चुका है ना, मैं कह रहा हूँ। अब जनरेशन गैप आ गया, बहुत चीजें बदल गई हैं, हर 5 साल में जिंदगी का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। चलो भाई इसी बात पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं द टीचर मिर्जा रिजवान नबी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है? नहीं कभी नहीं, ट्यूशन गए बहुत है, मारे भी बहुत खाई हैं। मारे बहुत खाई? ओए मुर्गे ही बड़े बने। बहुत शरारती था मैं। शरारती क्या, देखो शरारती होना ना, मुझे लगता है कि हर बच्चे का हक है। बिल्कुल, जो बच्चा शरारत ना करे वो बच्चा ही क्या यार, वो बच्चा ही क्या। नहीं शरारती तो स्कूल में ही बहुत शरारतें करता था, हर टीचर की नकल उतारता था, अजीब हरकतें करना, लेकिन ये बदतमीजी नहीं करते थे। बच्चों को हद पता होनी चाहिए अपना। तंग थे हमारे टीचर हमसे, लेकिन बदतमीजी नहीं करते, शरारतें बहुत की हैं, टिका के की हैं, बड़ा मजा किया जिंदगी में इस चीज में, आज भी याद आती है वो चीजें। शरारतें तो अभी भी करते हो। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले, 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं, ठीक है? प्यार या पैसा? प्यार। पैसा वैसा नहीं, पैसा तो आने जानी चीज है, प्यार भी आने जानी मेरी चीज होती है भाई। नहीं प्यार जरूरी है, प्यार जरूरी है। ओके, टेलीविजन या सोशल मीडिया? टेलीविजन, ठीक है। थिएटर या फिल्म? थिएटर। योर मोस्ट फेवरेट को एक्टर? मेल फीमेल? कोई भी को एक्टर मेरा मोस्ट फेवरेट, सर मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे फैसल भाई बड़े पसंद है, ठीक है। उनके साथ काम नहीं किया लेकिन वो बहुत पसंद है मुझे। चले वो तो आपके आइडल हो गए, वो मेरे मोस्ट फेवरेट है। सही, वो आइडल हो गए, उनको छोड़ दें। आप जिनके साथ अब तक काम किया है उनमें कौन फेवरेट है? फिरोज खान। ओके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हाथ से निकलने पर अफसोस हुआ हो? कभी मैं कभी तुम। में आप? यस। ओह, कौन सा कैरेक्टर था उस जो गेमर, नहीं उसका पूरा स्क्रिप्ट चेंज हुआ है। ओके, बदर भाई ने बुलाया था, बदर भाई चाहते थे, लेकिन उस वक्त हानिया आमिर इंडिया गई हुई थी। ओके, बिलाल अब्बास वाज अवेलेबल, बिलाल अब्बास वाज सपोज्ड टू डू दैट हीरो वाला रोल उस ड्रामे में, लेकिन उस वक्त हानिया आमिर अवेलेबल नहीं थी, इंडिया गई हुई थी, इंडिया बोल रहा हूँ ये दुबई, सॉरी दुबई गई हुई थी। तो बस वो फिर लंबी होते बाद में जब वो आई हैं, आई डोंट नो क्या मसले मसाइल हुए, फिर फहद भाई आ गए, फिर वो पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो गई थी। अच्छा, कास्ट भी चेंज हुई, खाली मैं ही नहीं और भी काफी लोग चेंज हुए। ओके, चलो ये तो फिर हाँ होता है, पार्ट है, नसीब में नहीं था, कोई बात नहीं, वो चीज ही चेंज हो गई ना। ओके जी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बदर भाई ने मुझे कंसीडर किया इसके लिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या बात है। ओके जी, काश मैं डैश ना करता? काश, अरे यार आप तो ऐसे फंसा रहे हैं ना मुझे, मैं सोचता भी नहीं ऐसी चीजें। काश मैं कॉफी ना पीता ज्यादा। क्यों? बस इसकी आदत लग गई है बहुत। ओके, मैं 1 नंबर का डैश हूँ।
एक नंबर का ना सोने वाला इंसान हूँ, ना सोने वाला, बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। इनसोम्नियक हैं आप। हाइपर एक्टिव हूँ, 3 घंटे पावर नैप मिल गया बस ठीक है, सो गया मैं, पता नहीं क्या है मेरे साथ ये मसला। नाइस, ओके जी। अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए, अभी मुझे डैश मिल जाए। यार आप फंसा रहे मुझे, ऐसे सवाल मैं नहीं कर रहे हैं। फंसा रहा, मैं आप तो फंसे फंसाए हैं भाई। ये तो जिंदगी में सोचता भी नहीं मैं चीजें यार। तो अभी के अभी मिल जाए मुझे कोई एक चीज, किसी चीज की तमन्ना हो आपको, एक ख्वाहिश हो आपकी। अभी के अभी ना मुझे एक जी वैगन मिल जाए, जी वैगन मिल जाए, आय, बस। आय, आय। काले रंग की। काले रंग की। आप, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर वाकई भूल जाता हूँ बहुत चीजें, क्या? बहुत सारी, कुछ भी चीजें अपनी जिंदगी में, बहुत सारा ये मसला है मेरे साथ। लोगों के नाम। मोबाइल रख के नहीं, लोगों के नाम तो यार भाई इतने लोग मिलते हैं, हो जाता ही है। और फिर मैं उनसे बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं यार, वो आपका फुल नाम क्या था, और वो फिर बंदा फुल बताता है तो फिर याद आता है। इस तरह से मैं निकलवाता हूँ। भूलने का मसला है मेरे साथ। वो तो हम सबका होता है। यस। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश मायरा खान। माहिरा खान, ओके। 3 नॉन पर्सनालिटीज जिन्हें जिम जाने की जरूरत है, कोई भी हो सकता है। नुमान मसूद। नुमान मसूद, नुमान मसूद यार नुमान भाई पहले जिम शिम करते थे, अब वो उन्होंने क्योंकि he एक्टिंग used to run with me। Yes, हम लोग जमजमा पार्क में हाँ, सुबह सुबह हाँ, रनिंग हाँ। करते थे, लेकिन अब वो इस्लामाबाद अब चले वो- गए हैं, खाना पीना खाबा शाबा अब हमारे नुमान भाई सेट हो चुके हैं। लेट हो चुके हैं, अलग ट्रैक पे हैं। नुमान मसूद, हुमायूं सईद। हुमायूं भाई, यार वो वैसे ही अच्छे लगते हैं, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है। यार वो जितने, नो डाउट वो बहुत अच्छे लगते हैं, एक आइडियल है हमारे, हम तो देखते आ रहे हैं, स्कूल ही हैं, लेकिन और जरा डोले छोले आ जाए। डोले शोले हो जाए, मतलब एक वो फेस भी तो लाए ना अपना। ठीक है, ठीक मतलब ये मैं चाहता हूँ ऐसा देखना उनको। ये फेस फैसल भाई का आ गया, फाद भाई का आ गया। फैसल भाई ने बना लिया, एप्स बना लिए, फाद भाई भी देख लें आपके सामने, वो एक अलग लीन वाले इस पे चल रहे होते हैं। और तीसरा बड़ा मुश्किल है, किसको बोलूं मैं। बहुत सारे हैं यार हमारे यार वो जो आपके एयरवे में होते हैं, क्या नाम है उनका, आदि, हाँ, जो आदि। जो जो बहुत जी, जी, तफरियां जी, करते आदि, हैं, आदि। चश्मा लगाते हैं, जी, जी, जी। उनको जरूरत है। आदि गया था जिम, फिर क्या हुआ? जब बोलो निकाला उसको। वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? ब्रेन रीडिंग। ओए 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 ओए, सबके राज वैसे ही पता चल जाएंगे, कौन क्या सोच रहा है। सोच क्या रहा है कौन। हाँ। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? समर जाफरी, सिंगिंग। हाय क्या बात है, वाह। फैसल कुरैशी, उनकी आंखों की एक्टिंग, हाय हाय। वो बंदा यार आंखों से ही एक्टिंग कर देता है, वो पहले ही पता लग जाता है, आंखें बता देती है मैं ये सीन करने वाली हूँ। यस, पता नहीं कैसे करते हैं वो। वो नहीं का एक खासा है। यस। हुमायूं सईद, ऑरा। यस। दानिश तैमूर, फिटनेस। ओके। फहद मुस्तफा, दिमाग। यस। ओके जी, किल, मैरी एंड बहन जोन। एक को किल करना है, ठीक है, एक से शादी करनी है, एक को बहन जोन करना है। सही है। ठीक है जी। युमना जैदी, महविश हयात और हानिया आमिर। हानिया आमिर को मैरिजोन कर लेते हैं। मैरी जोन कर लेते हैं और भाई। क्या, जो ठीक है, हानिया से शादी हो गई। मैं ठीक है, शायद मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो वो तो मेरी बहन जैसी हो गई, बाजी हो गई वो मेरी। महविश बाजी हो गई। मैं भी बाजी हो गई। ठीक है। और जो यमुना जैदी बच्ची उनको किल जोन कर देते हैं, ले दे के क्या करें, सॉरी यमुना जैदी। ठीक है, I'm sorry युमना, ये मेरा कसूर, मैंने नाम लिखा था, मेरी गलती है। ओके जी, अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं। ठीक है, ओके जी। फिरोज खान, आई डोंट नो। आई डोंट नो, ये हो सकता है पासवर्ड। क्यों? बस। ओके। एना आसिफ, एना आसिफ तो बहुत फनी है, मुझे लगता है उसका अपना ही नाम होगा, उसकी कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी, जितना मुझे अंदाजा है। बहुत सिंपल बहुत सा सेफ खेलना है मेरा भाई, बहुत full- सिंपल पासवर्ड होगा, कोई इतना बिल्कुल जो आखिरी दिन कल इंडिया ने बैटिंग की है ना इंग्लैंड के सामने, वो वाला कर रही है। ओके। अमारा चौधरी, हमारा चौधरी, उसको अपना पासवर्ड याद ही नहीं होगा। भूल गई होगी। मारा का होगा 33,000 फीट। 33। यस। ओके जी। हवा में। शेरो सब्जवारी, चेहरो सजवारी, बहुत सिंपल होगा पासवर्ड उसका, कोई यार किसी भी चीज पे हो सकता है, जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है ना, किसी भी नॉर्मल कप का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सादा। सादा। हाँ। ओके जी। रेहाम रफीक, हाँ वो मुश्किल औरत है बड़ी, वही मुश्किल वो, औरत। हाँ, कोई पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, नहीं काम में तो बहुत अच्छी है, बड़ी एनर्जी, और भाई एक्टिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, फिर डांस भी करती है, कोई मुझे लगता है डांस मूव से कोई रिलेटेड पासवर्ड होगा उसका। हाँ हाँ,
बेबी कथक फ्रीज, भरतनाट्यम। कथक है क्या? कथक भरतनाट्यम। ये भी हो सकता है। ओके भाई, बहुत मुश्किल कह दिया, मैं जबान में मेरी गिटान लग गई। हम ब्रेक पे मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट विद यासिम में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट विद यासिम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे से क्यूट से मिर्जा रिजवान नबी। मैंने क्यूट क्या, मुझे उन नजरों से देख रहा है जिन नजरों से उसको किसी और को देखना चाहिए। यार अब शर्मा रहा है। मैं किस नजर से देखूंगा? यूं उस नजर से देख रहा है। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। जी। कुछ एक्टर्स हैं, आपने उनमें से पसंद करना है कि आपको कौन अच्छा लगता है। एक रहेगा, एक निकल जाएगा, ठीक है? खुशहाल खान या शुजा असद? शुजा सर। शुजा असद या समर जाफरी? समर जाफरी। समर जाफरी या उसामा खान? समर जाफरी। समर जाफरी या जावियार नोमान? जावियार नोमान। जावियार नोमान या अजान समी? जावियार नोमान। जावियार नोमान या मुनीब भट्ट? मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट या जुनैद खान? मुनीब भट्ट या जुनैद, मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट या फिरोज खान? फिरोज खान। फिरोज खान या वहाज अली? फिरोज खान। फिरोज खान या बिलाल अब्बास? फिरोज खान। फिरोज खान या अहद रजा मीर? अहद रजा मीर। अहद रजा मीर या हमजा अली अब्बासी? अहद रजा मीर। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या दानिश तैमूर? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या इमरान अब्बास? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। फहद भाई इज द किंग। ओके, अब बारी है एक्ट्रेस, ठीक है जी? रेडी हैं? हिबा बुखारी या सारा खान? सारा खान। सारा खान या मोमिना इकबाल? सारा खान। सारा खान या रबिया कुलसूम? सारा खान। सारा खान या कोमल मीर? कोमल मीर। कोमल मीर या उष्णा शाह? उष्णा शाह। उष्णा शाह या दुरे फिशां? उष्णा शाह। उष्णा शाह या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा? इकरा अजीज। इकरा अजीज या माया अली? इकरा अजीज। इकरा अजीज या सजल अली? इकरा अजीज। इकरा अजीज या हानिया आमिर? हानिया आमिर। ओके जी, हानिया आमिर या महविश हयात? हानिया आमिर। हानिया आमिर या ऐजा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर या माहिरा खान? माहिरा खान। माहिरा खान या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या युमना जैदी? सबा कमर। सबा कमर इज द क्वीन। ओके, फहद भाई किंग है, सबा कमर क्वीन है, ठीक है जी? ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने हैं। ये कैसे गेम है? बस जितना गलत दे सकते हो, जो आप पिछले सेगमेंट में किया था ना, वो इसमें करना है, ठीक है? बिल्कुल गलत जवाब देना है आपको। कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ओके। Let's do it. आपका नाम? समीर नाम है। समीन? समीर नाम है। समीर। समीर? जी जी, समीर नाम ओके है। समीर। ओके, आप क्या करते हैं समीर? कुछ भी नहीं, रेनबो सेंटर में सीढ़ियों की दुकान है, वहाँ पे बस। ओके जी, आपका पहला इश्क? यार हमारे इलाके में रहती थी एक। मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। मैं सुपरमैन जैसा बनना चाहता हूँ। सुपरमैन जैसा बनना चाहते हैं, ओके जी। इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? भंवर होता है शायद। क्या होती है? भंवर। भंवर होता है? भंवर, पानी में भंवर होता है, ऐसे ये बॉडी पे भंवर है शायद। क्या गहरी बात कर दी है। गहरी होती है ना आपकी। बहुत गहरी है भाई आपकी Yes. नाफ। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। बस जहाज उड़ाने चाहिए। जहाज उड़ाना चाहिए या खुद उड़ना चाहिए? खुद भी उड़ना चाहिए। ओके, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने का बेस्ट तरीका? उसको रख के लात मारे। लात मारे? हाँ, रख के लात मारे। कोई फर्क नहीं पड़ता अबे भाई। वो नाराज है, उसकी कमर में चुक थोड़ी आया हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? युगांडा। मैं उड़ के जाना चाहता हूँ यहाँ पे। आप हेडफोन पहन ले सर। अच्छा अच्छा। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी चीज देखने जो शायद आपने भी नहीं देखी है और अब हम भी देखेगी। अब सही। आपकी सिंगिंग स्किल्स, कुछ गाने हैं आपके फेवरेट, आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गाने हैं। अरे यार ये क्या, मैं गाना तो मुझे आता ही नहीं है। बस कोई बात नहीं, आज सिखा देंगे आपको। मैं कोशिश करता हूँ। ओके जी, रेडी है? पहला गाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। आहा हा हा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। आहा हा। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। बहुत लंबा हुआ है उनका, मुझसे नहीं होगा इतना। करो करो करो। ऐ वादा
फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा आहा। फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। वाह 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 भाईजान, क्या अच्छी आवाज है यार सिद्धार्थ भाई की। ओके जी, अगला गाना। मस्ताना हुआ उफ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, आहा, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, आहा, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ, आहा, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार नहीं हुआ था, इकरार नहीं हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। भाई तेरे हाथों बोल के तो आपने पॉज लिया ना, गाना में ही खराब हो गया। उतार दो उतार दो मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक शरीफ गाने को इतना गहरा बना बहुत दिया। मुश्किल गाना है। मैं आपने बहुत सिंगर सर, आपने क्योंकि obviously सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं, फिर भी आपने अच्छी अटेम्प्ट की। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। जाने से पहले अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे आप? छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में नापसंदीदगी की सलाहियत को मजबूत बनाएं, ताकि आप दूसरों की राय की कैद से आज़ाद हो सकें। अरे वाह, क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, फॉर हैविंग यू। यहीं पे करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। रखिएगा या सब साइनिंग ऑफ।